हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। दृढ़ निश्चय एवं लगन से कार्य करने पर जीवन में प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है महाकवि कालिदास। आइए उनके विषय में पढ़ते हैं हम। कालिदास की गणना संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवियों में की जाती है। श्रेष्ठतम होता है बच्चों जो सबसे उच्च कोटि के होते हैं। उन्होंने केवल कविताएं ही नहीं लिखी, अपितु अनेक काव्यों की रचना भी की है। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हो चुका है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं मेघदूत और कुमार संभव। कालिदास के विषय में एक कथा बहुत प्रचलित है। यह सत्य है अथवा असत्य, इसे बताना कठिन है। आज हम इस कथा की चर्चा यहाँ करेंगे। राजकुमारी विद्योत्मा रूप लावण्य की जीती जागती प्रतिमा थी। लावण्य यानी खूबसूरती की। अनुपम सुंदरी होने के साथ साथ वह बड़ी ही विद्वान भी थी। उनकी प्रतिज्ञा थी, प्रतिज्ञा यानी उन्होंने प्रण लिया था कि वे ऐसे युवक के साथ विवाह करेंगी जो उनसे भी अधिक विद्वान हो। राजकुमारी से विवाह करने की अभिलाषा में दूर दूर से अनेक राजकुमार, योग्य व्यक्ति तथा पंडित आए, परंतु इनमें से कोई भी राजकुमारी की योग्यता के सामने टिक ना सका। सभी लोग राजकुमारी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। शास्त्रार्थ यानी उनकी शिक्षा के आगे, पराजित यानी हार गए। इस प्रकार राजकुमारी की विद्वता की धाक तो जम गई, परंतु कई लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे, यानी उनसे जलने लगे। पराजित हुए राजकुमारों और पंडितों ने राजकुमारी से बदला लेने का एक उपाय सोचा। उन्होंने निश्चय किया कि राजकुमारी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करा दिया जाए जो मूर्ख हो। ऐसा सोचकर वे लोग किसी मूर्ख व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। सौभाग्य से उन्हें अधिक दिन तक मूर्ख व्यक्ति की खोज नहीं करनी पड़ी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष पर बैठा उसी डाल को काट रहा है जिस पर वह बैठा था। ऐसे व्यक्ति को देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वे समझ गए कि इससे बड़ा मूर्ख संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम कालिदास बताया। एक पंडित ने पूछा, भाई कालिदास, क्या तुम राजकुमारी विद्योत्मा के साथ विवाह करोगे? राजकुमारी विद्योत्मा के साथ? कालिदास ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य करूंगा। इसके बाद मुझे पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। दिन भर महल में घूमूंगा, अच्छा अच्छा भोजन करूंगा, अच्छे वस्त्र पहनूंगा। किंतु क्या यह संभव है? क्या वह राजकुमारी और कहाँ मैं अशिक्षित गांव का गवार? पंडित बोला, इसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारा विवाह उनके साथ हम अवश्य कराएंगे। तुम केवल वह करते जाना जो हम कहेंगे, फिर देखो क्या होता है। अब बोलो, क्या तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार है? 100% स्वीकार है महाराज, कालिदास ने प्रसन्न होकर कहा। 100% का अर्थ होता है बच्चों बिल्कुल। कालिदास पेड़ से नीचे उतरा और उन लोगों के साथ चल दिया। पंडितों और राजकुमारों ने कालिदास को घर ले जाकर स्नान करवाया। फिर उसे विद्वानों जैसे वस्त्र पहनाए गए। एक पंडित बोला, अब हम तुम्हें राजकुमारी के पास ले जा रहे हैं, वह तुम्हें शास्त्रार्थ करेगी।
वहां तुम्हें एक भी शब्द नहीं बोलना है। जो भी कहना केवल संकेत द्वारा कहना। संकेत का अर्थ है इशारा। शेष हम पर छोड़ देना। सारी बात समझा बुझाकर वे कालिदास को राज दरबार ले गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, यह महोदय एक प्रकांड पंडित हैं, यानी बहुत पहुंचे हुए। प्रकांड का अर्थ है पहुंचे हुए। इनका नाम कालिदास है। बहुत विनती करने पर शास्त्रार्थ के लिए पधारे हैं, परंतु आजकल इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, इसलिए जो कुछ कहेंगे केवल सांकेतिक भाषा में कहेंगे। उचित होगा कि आप भी इनसे सांकेतिक भाषा में ही प्रश्न पूछें। राजकुमारी ने उनकी बात मान ली। विद्वान के वेश में कालिदास अति सुंदर लग रहा था। उसके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से राजकुमारी प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। शास्त्रार्थ आरंभ हो गया। राजकुमारी ने अपनी एक उंगली उठाई। इसका तात्पर्य था कि ईश्वर एक है। तात्पर्य का अर्थ है अर्थ। इसका उत्तर अब कालिदास को देना था। कालिदास ने इसका अर्थ समझा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है, इसलिए उसने उत्तर में 2 उंगली ऊपर उठा दी, जिसका तात्पर्य था कि तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। परंतु पंडितों ने राजकुमारी को इसका अर्थ समझाया कि कालिदास कह रहे हैं कि ऊपर ईश्वर है और नीचे धरती। राजकुमारी पंडितों के तर्क से संतुष्ट हो गई। राजकुमारी ने अपना दूसरा प्रश्न एक हाथ की 5 उंगलियों को खोलकर किया। उनका तात्पर्य था कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। परंतु कालिदास ने इस संकेत का भी दूसरा ही अर्थ लगाया। उसने समझा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। अतः उसने उत्तर में अपनी मुट्ठी बांधकर राजकुमारी को दिखाई, जिसका तात्पर्य था कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। परंतु पंडितों ने राजकुमारी को इसका अर्थ समझाया कि कालिदास कह रहे हैं कि जब 5 तत्व एकत्रित हो जाते हैं तब मानव शरीर में जीवन का संचार होता है। राजकुमारी इस तर्क से भी संतुष्ट हो गई और अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्मा के साथ हो गया। राजकुमारी प्रसन्न थी कि उन्हें अत्यंत विद्वान पति मिला है, परंतु मूर्खता आखिर कितने दिन छिप सकती थी। कुछ ही दिनों में राजकुमारी को ज्ञात हो गया कि उसका पति तो महामूर्ख है और उसके साथ धोखा हुआ है। उसने जब कालिदास से इस बारे में पूछताछ की तो कालिदास ने उसे सच्चाई बता दी। राजकुमारी क्रोध से आग बबूला हो उठी। उन्होंने कालिदास को महल से दुत्कारते हुए कहा, जाओ, पहले स्वयं को मेरे योग्य बनाओ, फिर मेरे पास आना। विद्योत्मा की तिरस्कार भरी बातें, तिरस्कार का अर्थ होता है बच्चों गुस्से में किसी का अपमान करना। बातें कालिदास के हृदय में शूल की तरह चुभ गई। शूल यानी तीर की तरह है। उसे अपनी मूर्खता पर रह रहकर क्रोध आ रहा था। उसने सोचा, इस घोर अपमान का बदला मैं विद्वान बनकर ही ले सकता हूं। इसलिए उसने निश्चय किया कि मैं विद्वान अवश्य बनूंगा। कालिदास ने महल को त्याग दिया और वाराणसी, जो काशी में है, वहां चला गया। काशी उस समय देश में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। वहां उसने विद्वान गुरुओं की सेवा की और उनसे विद्या प्राप्त की। 12 वर्ष तक लगातार कठोर परिश्रम करने के बाद यह मूर्ख एक प्रकांड पंडित बन गया। विद्वान बनकर जब वे महल लौटे तो सबसे अधिक प्रसन्नता विद्योत्मा को हुई। विद्योत्मा को अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। उसने अपने कठोर शब्दों के लिए कालिदास से क्षमा भी मांगी।
कालिदास ने कहा, प्रिय, यदि तुमने कठोर शब्द ना कहे होते तो मैं आज भी मूर्ख का मूर्ख ही रहता। इसलिए तुम्हारे शब्द मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए। यही कालिदास आगे चलकर महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुए। विख्यात का अर्थ होता है बच्चों प्रसिद्ध। उज्जैन के महाराजा भोज ने उन्हें अपने नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया। अपने कठोर परिश्रम तथा दृढ़ निश्चय से कालिदास ने संसार को दिखा दिया कि मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो देखा बच्चों, जैसे कालिदास ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया है, वैसे ही हम भी कठोर परिश्रम करके अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कालिदास के जीवन से आप भी प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में परिश्रम का महत्व समझेंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।